गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 1 मनोविज्ञान एक विज्ञान उसके विषय में समझाने जा रही। इससे पहले अपने ने उसके व्यवहारों के विषय में समझाना है कि उसके स्वरूप या लक्षण के विषय में समझाया है। अब अपने आगे क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का उद्भव और विकास समझाइए। आधुनिक मनोविज्ञान का उद्भव और विकास समझाइए। तो आधुनिक मनोविज्ञान का उद्भव और विकास, तो आधुनिक मनोविज्ञान के उद्भव विकास यानी जब पुराना जमाना था तब आधुनिक मनोविज्ञान के उद्भव और विकास के बारे में काफ़ी लोगों ने समझाया था, जिसमें भरत मुनि, पतंजलि, चाणक्य जैसे अपने हिंदी मनोवैज्ञानिक और इसके अलावा विदेशी मनोविज्ञान जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो ने इस विषय के विषय में समझाया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी मान्यताएं बताई थी जो काफ़ी सिद्ध हुई और काफ़ी नहीं सिद्ध हुई। पर आधुनिक समय के एक मनोविज्ञान में काफ़ी लोगों ने अपने अपने विचार दिए गए, जिसमें सबसे पहले है विलियम हुंट। विलियम हुंट के बारे में पहले आपने जान चुके हैं कि लिमचिंग शहर में उन्होंने अपने प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1879 में। तब अपने विलियम हुंट को मनोवैज्ञानिक पिता के रूप में जानते हैं। उन्होंने अपने जो आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में उन्होंने अपने आंतरिक निरीक्षण पद्धति के विषय में समझाया था। आंतरिक निरीक्षण पद्धति अर्थात यानी मनुष्य के अंदर जो आंतर निरीक्षण होता है, जैसे कोई वो व्यवहार देख रहा है वो अपने अंदर जो निरीक्षण करता है उस पद्धति को समझाते हैं। उस पद्धति को समझाते हैं तो उसने विलियम हुंट ने उस पद्धति को रचनावादी पद्धति के रूप में बताया है। आंतर निरीक्षण पद्धति को रचनावादी पद्धति के रूप में भी जानते थे। पर जो विलियम हुंट की पद्धति थी उसमें अनेक अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, कमियां निकाली। क्यों कमियां निकाली? क्योंकि आंतर निरीक्षण पद्धति जो अपने अंदर से अपने लेते हैं तो वो अपने अंदर से लेते हैं तो वो सही है या गलत है वो अपने डिसीजन ले सकते नहीं है। तो अन्य मनोवैज्ञानिक ने उसमें कमियां निकाली हैं आंतर निरीक्षण पद्धति में। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का कि विलियम हुंट, तो मनोविज्ञान के पिता का नाम क्या है? विलियम हुंट। आंतर निरीक्षण पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? रचनावादी। नहीं तो रचनावादी पद्धति की रचना किसने की थी? तो विलियम हुंट ने। इसके बाद आता है विलियम जेम्स। इसके बाद विलियम हुंट के बाद विलियम जेम्स ने कार्यवादी मनोविज्ञान की रचना की थी। तो कार्यवादी मनोविज्ञान की रचना में विलियम जेम्स ने कहा है मनुष्य अपने वातावरण के साथ कार्य निकालने के लिए किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसका अध्ययन किया जाता है। किसमें? विलियम जेम्स की जो कार्यवादी पद्धति है उसमें विलियम जेम्स ने कहा है कि मनुष्य अपने वातावरण, वो कहाँ रहता है? वातावरण, समाज में रहता है, तो उसमें जो उसको तकलीफ होती है, जो अपना कार्य निकालने के लिए जो प्रक्रिया करता है, व्यवहार करता है, उसके अध्ययन को अपना क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं, नहीं तो कार्यवादी मनोविज्ञान कहते हैं विलियम जेम्स के अनुसार। फिर उसके बाद आता है समशिष्टवाद। समशिष्टवाद के वर्दीमर और कोफ्का इन लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उन्होंने समझाया है कि प्रत्यक्षीकरण अनुभव के संगठन पर जोर दिया गया है। यानी समशिष्टवाद में वर्दीमर और कोफ्का और अन्य वैज्ञानिक ने प्रत्यक्षीकृत अनुभव के संगठन पर जोर दिया गया है। यानी प्रत्यक्ष अनुभव पर किस तरीके से जोर किया? कोई भी संगठन दिखाई देता है, यानी अपने को कोई भी ग्रुप दिखाई देता है तो अपने आप अपने उसको देखकर अपनी आकृति बना लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ चौरस का चिन्ह दिया गया, अगर ऐसे अधूरा दिया जाता है तो अपने आप इसकी आकृति पूरी कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल दिया गया है तो अगर चौरस दिखाई देता अपने नहीं, पर उसके 4 पायों को देख के ऊपर के भाग को देख के अपने क्या डिसाइड कर लेते हैं क्या हाँ ये टेबल का चित्र है। तो उन्होंने क्या किया है? प्रत्यक्ष अनुभव के संगठन में, यानी कोई भी संगठन दिखता है तो उसको अपने कोई भी आकृति बना लेते हैं। तो उसमें समशिष्टवाद में वर्दीमर और कोफ्का ने ये बताया है। इसके बाद आता है वॉटसन। तो वॉटसन ने किसका अभ्यास किया, किसकी रचना की है? वर्तनवाद की। समशिष्टवाद में वर्दीमर और कोफ्का ने समशिष्टवाद की रचना की है। वॉटसन ने वर्तनवाद की रचना की है। तो वॉटसन ने क्या समझाया है कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया इस तरीके से समझाया है। सपोज जैसे सूर्य की किरणें अपनी आंखों पर पड़ती हैं तो क्या करती हैं? अपनी आंखें बंद हो जाती हैं। तो उद्दीपक क्या हुआ? सूर्य की किरणें, क्योंकि सूर्य की किरणें अपने क्या है? आंखों पर पड़ रही है और आंखें क्या हो रही है? अपनी बंद हो रही हैं। तो प्रतिक्रिया क्या हुई? आंखें बंद होना, या उद्दीपक क्या गिना जाएगा? सूर्य की किरणें, और प्रतिक्रिया क्या है? आंखें बंद होना। उसी तरीके से जैसे आकाश में विमान उड़ता है तो अपने देखते हैं कि आकाश में क्या उड़ रहा है? विमान उड़ रहा है, तो अपनी नज़र वहाँ देखने के लिए दौड़ती। तो उद्दीपक क्या हुआ? विमान हुआ। और जो अपनी नजरें जो प्रतिक्रिया कर रही है उसको क्या बोलते हैं? जैसे अपने ऊपर गर्दन उठाते वो क्या हुआ?
प्रतिक्रिया हुआ। पर वॉटसन का जो वर्तनवाद का सिद्धांत है उसमें नव्य वर्तनवादी यानी स्किनर और टोलमैन इन दोनों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। नव्य वर्तनवादी यानी वॉटसन के अलावा वर्तनवाद की और लोगों ने भी समीक्षा दी है, नहीं तो परिभाषाएं दी है, जिसको नव्य वर्तनवादी जिसमें स्किनर और टोलमैन का भी समावेश होता है, यानी वर्तनवाद में स्किनर और टोलमैन दोनों का समावेश होता है। इसके बाद आएगा बौद्धात्मक अभिगम। बौद्धात्मक अभिगम में यानी व्यक्ति अपने विचार अपनी समस्या को हल करना, इन सबको और किस तरीके का व्यवहार हो रहा है इन सबको समझना बौद्धात्मक अभिगम में होता है, जो अपने आगे के चैप्टर में चलाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं आधुनिक मनोविज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान के उद्भव विकास में तो सबसे पहले प्राचीन समय में भरत मुनि, पतंजलि, चाणक्य, एरिस्टोटल, प्लेटो इन सब लोगों ने इसके बारे में समझाया था। इसके बाद विलियम वुंड को अपने मनोविज्ञान के पिता के रूप में जानते हैं। विलियम वुंड ने कौन सा अभिगम बताया था? रचनावादी, जिसको अपने आंतरिक निरीक्षण पद्धति के बारे में रूप में जानते हैं। विलियम जेम्स ने किस रचना के बारे में बताया था? कार्यवादी। कार्यवादी में किसका होता है? कार्य निकालने का अध्ययन किया जाता है। समिष्टवाद का यानी वर्धीमर और कोफका ने समिष्टवाद की रचना की, जिसमें प्रत्यक्षीकृत अनुभव का संगठन होता है, यानी कोई भी अधूरी वस्तु या अधूरी आकृति को अपने पूर्ण रूप से देखते हैं। इसके बाद आता है वॉटसन। तो वॉटसन ने किसका किया? वर्तनवाद का। वर्तनवाद में क्या देखने को मिलता है? उद्दीपक और प्रतिक्रिया, यानी कोई वस्तु अपने देखते हैं वो उद्दीपक है, उसको देखकर जो प्रतिक्रिया करते हैं, जो कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। वॉटसन के अलावा यानी वर्तनवाद में नव्य वर्तनवादी में स्किनर और टोलमैन का समावेश होता है। इसके बाद आगे के चैप्टर में समझाएंगे।